वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली ब्रिक्स 15th समिट हुआ है जिसमें पीएम मोदी ने इसका ओपनिंग सेशन जो था वो एड्रेस किया था। इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग हमारे लिए। इसमें रिवाइज कर पहले हम देखेंगे कि ब्रिक्स क्या है, क्योंकि इसमें इसका एक्सपेंशन भी है। पहले केवल 5 कंट्रीज के लिए था, अब ये 11 कंट्रीज के लिए हो जाएगा, जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को भी इसमें ऐड किया जाएगा। नाउ इसके की हाईलाइट्स क्या थे जो मीटिंग हुआ, इंडिया का ऐसे कौन कौन से स्टेक्स हैं, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मोरओवर ब्रिक्स का स्पेसिफिक जो बेनिफिट है वो इंडिया को लेकर क्या है। देन वील सी द कंक्लूजन, देन वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 5 नेशन ग्रुपिंग है इसके एक्सपेंशन की बात कही थी, जो ओपनिंग प्लेनरी सेशन था ऑफ द 15th ब्रिक्स समिट। नाउ ब्रिक्स क्या है, इसमें ये लाइन आपको मेन में जरूर कोट करनी है कि ये 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, इट रिप्रेजेंट्स 41% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी and 16% of the global trade. So that is why this is important. You can take a screenshot of that. Now what are the initiatives of the BRICS? तो सबसे पहला न्यू डेवलपमेंट बैंक है। जब इसका 6th ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टालेजा में ब्राजील में 2014 में, तब इसको एस्टैब्लिश किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को शंघाई चाइना में। सो फार लगभग 70 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये अप्रूव कर चुका है। नाउ देन देयर इज कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। 2014 में जो ब्रिक्स की गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी एंड इन्होंने कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट जो है इसको सेटअप किया था। ये जो एग्रीमेंट है इसका एम है जो शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं या म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो ब्रिक्स नेशन की है उसको स्ट्रेंथन करना, ये इसका मेजर मोटिव था। देन कस्टम एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ये कस्टम एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए थे ताकि ईज ऑफ ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन ये इंक्रीज किया जा सके इन कंट्रीज के बीच में। लेटर ऑन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अगस्त 2021 में जो 5 स्पेस एजेंसीज हैं इन कंट्रीज की, इन्होंने एक साथ साइन किया एंड ऑन द कॉपरेशन ऑफ ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस। ये जो कॉन्स्टलेशन है इसमें 6 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें चाइना की 2 सैटेलाइट्स हैं, ब्राजील चाइना की सैटेलाइट्स हैं, रशिया की सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की सैटेलाइट्स हैं। सो दीज आर द केसेस। नाउ की हाईलाइट्स क्या हैं 15th ब्रिक्स समिट के। तो जो सबसे पहला ब्रिक्स एक्सपेंशन जो इसमें मेजर चीज ली गई है, इसके मेंबरशिप को एक्सपेंड किया जाएगा 5 से 11 कंट्रीज के बीच में। अब इसमें ताकि ये इसकी ग्लोबल स्टैंडिंग को एनहेंस किया जा सके, इसमें इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना को ज्वाइन किया जाएगा। ये इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये मिडिल ईस्ट में एक्सपेंड कर गया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वेल। जो फुल मेंबरशिप है वो 1 जनवरी 2024 तक इफेक्ट में आएगी। जो ओरिजिनल ब्रिक के मेंबर थे इनमें 2 चीजें कॉमन थी। पहली बात कि ये दोनों लार्ज इकोनॉमीज थी एंड दूसरी चीज इनमें हाई पोटेंशियल ग्रोथ रेट्स था। लेकिन जो ब्रिक्स 11 हुआ है, ये इसका आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इंटरनल क्राइसिस से जा रही हैं, कुछ जो है जो थ्राइव कर रही हैं, कुछ हैं जिनमें खुद में आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो ये बेसिकली बियॉन्ड इकोनॉमिक एजेंडा दिखाता है इसका एक्सपेंशन। नाउ इंडिया के स्टेक्स क्या है ब्रिक्स समिट में। ये जो समिट है ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एंड एज इन फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई इंडिया और चाइना का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था एलएसी के। उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, इन दोनों ने बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है टू डिसएंगेजमेंट ऑफ द ट्रूप्स, और मोरओवर जो एलएसी पे जो कंडीशन है उसको थोड़ा डेस्केलेट के लिए, उसके टेंशंस को कम करने के लिए दोनों ने बात की। मोरओवर इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसका जो मेंबरशिप क्राइटेरिया है इसको ड्राफ्ट करने में, एंड मोरओवर जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स जो होगी, न्यू जो एंट्रेंट्स होंगे इनके लिए, इनको प्रमोट करने के लिए। नाउ इंडिया ने मोरओवर इसका जो नेटवर्क है ब्रिक्स का उसको एक्सपैंड करने में, मोरओवर उसकी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने में, सो इंडिया हैज लेवरेज्ड इट। नाउ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। समिट जो है ये न्यू इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 22 का जो ये है इसको फॉलो करती है, मोरओवर विच इज अफेक्टिंग द ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जो ब्रिक्स डिस्कशन है ये बेसिकली एक काउंटर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देते हैं। ध्यान रहे कि इंडिया इसको एंटी वेस्टर्न की तरह नहीं देखता, इसको नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग की तरह देखता है, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रहती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है। नाउ इसमें एक चीज और है, इंडिया को जो रशिया को आइसोलेट करना है, जो आइसोलेट कर रहे हैं बाकी सारी कंट्रीज, तो इसमें ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा। नाउ बेनिफिट्स क्या है इंडिया के लिए। सबसे पहला, यूएस डॉलर पे इंडिया बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेड है अपनी फॉरेन ट्रेड के लिए, करेंसी के लिए।
तो जैसे वैल्यू डॉलर की वैल्यू में जैसे भी फ्लक्चुएशन आता है वो इंडिया की इकोनॉमी पे सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। तो अगर कोई ब्रिक्स करेंसी है तो इंडिया को एक अल्टरनेटिव देगी डॉलर के थ्रू, और जो उसकी डिपेंडेंस यूएस डॉलर पे कम कर देगा। मोर ओवर इंडिया अगर इंडियन रुपए को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है तो इसमें भी ब्रिक्स कंट्रीज एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। नाउ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ब्रिक्स करेंसी जो है ये इंडिया और ब्रिक कंट्रीज के बीच में ट्रेड करने को बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा। मोर ओवर ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा एंड इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर, यूएस की हिस्ट्री रही है कि वो अपनी फाइनेंशियल पावर के चलते, सैंक्शंस लगाने के चलते, जैसे ईरान पे उसने सैंक्शंस लगाए, अभी रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं, तो इस तरीके से वो प्रेशर बनाता है। तो अगर कोई ब्रिक्स करेंसी रहेगी तो इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है इस टाइप के पॉलिटिकल प्रेशर के लिए वो रिड्यूस हो जाती है थोड़ा। कंक्लूजन क्या है, जो 15th ब्रिक्स समिट था ये इंडिया के लिए एक मल्टी फेसिटेड इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां हम जियो पोलिटिकल कंसर्न्स, बायलेटरल टॉक्स फैसिलिटेट कर सकते हैं, इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस बढ़ा सकते हैं, चाइना के साथ रिलेशंस पे भी हम इसमें बात कर सकते हैं। सो जैसे जैसे ग्लोबल लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है तो ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट फोरम है इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए कि वो ग्लोबल की चैलेंजेस पर आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। एंड ये आउटकम्स केवल मेंबर नेशंस को ही इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी ये राह देंगे। सो दिस इज द केस। Now we have our today's prelims practice question. This question came in the year 2016. Consider the following statements. New Development Bank has been set up by APEC. The headquarters of the New Development Bank is in Shanghai. Which of the statements given above is are correct? So you can type the answer in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have our main practice question. So assess the role of BRICS in fostering sustainable development, inclusive multilateralism and economic partnerships. Considering the discussions at the 15th BRICS summit, examine the challenges and benefits of expanding BRICS membership beyond its core group and its implications for global dynamics. So you can try this question of 15 marks. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.